हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। जो इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैटर। क्या होता है मैटर? ओके, मैटर दैट मीन्स जिस भी सब्सटेंस का मास होगा जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता होगा या फिर हम जिसको अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू फील कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। राइट? यानी जो भी है, कुछ भी इस यूनिवर्स में है जिसका मास होगा, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। और मैटर को क्लासीफाई हम कैसे कर सकते हैं? देखते हैं मैटर को क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो मैटर को अगर क्लासीफाई करना है तो फर्स्ट हम 2 कैटेगरी में कर लेते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में हम देखते हैं, इसका फिर 3 पार्ट है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके। सेकेंड कैटेगरी में क्या आते हैं? इसमें प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को भी हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। सेम वैसे ही मिक्सचर को भी 2 पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है, एक है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा हो जाएगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो हमें मोस्टली डिस्कशन करना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। ओके। अब क्लासिफिकेशन का हिस्ट्री क्या है? तो अगर हम इंडियन फिलोसोफर की बात करें अर्लियर, तो इंडियन फिलोसोफर का ऐसा मानना था कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट्स का बना होता है, जिसको उन्होंने पंचतंत्र कहा। पंचतंत्र में कौन कौन आते हैं? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। ओके। लेकिन अभी जो है मैटर्स को क्लासिफाई करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग। यानी किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल नेचर क्या है, उसी हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आ जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल नेचर में किसके बारे में डिस्कस करना है? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ओके। तो हमें अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में मोस्टली डिस्कशन यहाँ पर करना है। ओके। तो फर्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर दैट मीन्स मैटर जो हमारे आसपास है, सराउंडिंग में है, वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। टोटल 5 है लेकिन हमारे आसपास 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन है? सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। ओके। जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं, क्योंकि जैसे उन स्टेट चेंज होता है किसी मैटर का, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंजेस आ जाते हैं। ओके। यहाँ पर ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा, इसके बारे में अभी हमें डिस्कशन नहीं करनी है, इसका डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे। राइट? अच्छा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अब इसके के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है सॉलिड स्टेट। तो क्या होगा सॉलिड स्टेट? दैट मीन्स अगर कोई कंपाउंड रिजिड है, रिजिड दैट मीन्स बहुत हार्ड होगा, इनकम्प्रेसिबिलिटी है, अगर हम उसमें प्रेशर लगाए तो उसका साइज और शेप में कोई चेंजेस ही ना है तो भी क्या होगा? इनकम्प्रेसिबिलिटी रहेगा, दैट मीन्स वो भी सॉलिड स्टेट होंगे। अगर एक पर्टिकुलर शेप होंगे एंड एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होंगे। राइट? अच्छा, जो सॉलिड होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम डिस्टेंस होता है 2 पार्टिकल्स के बीच में। राइट? तो ये सब जो प्रॉपर्टीज है वो किसके हैं? सॉलिड में ऐसा होता है सारी चीज़ें। अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट दैट मीन्स जो भी मैटर है अगर उसका वॉल्यूम फिक्स हो, वॉल्यूम क्या हो? फिक्स हो, लेकिन किसी भी टाइप का शेप ना हो। राइट? अच्छा, उसके बाद लिक्विड जो होता है ये नॉन कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इसमें कंप्रेस नहीं कर सकते, नॉन कंप्रेसिबल होगा। राइट? अच्छा, लिक्विड का टेंडेंसी होता है कि वो हाइयर टू लोअर डायरेक्शन में फ्लो कर सके। लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है
या फिर पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा होता है। ओके, राइट। ओके, नेक्स्ट गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट दैट मीन्स गैस क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। यानी गैस को अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर में किसी कंटेनर में प्रेशर लगाए तो हाईली कंप्रेसिबिलिटी होंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा। अच्छा, गैस का ना तो किसी पर्टिकुलर शेप होगा ना ही उसका वॉल्यूम होगा, राइट। ओके, और गैस का जो टेंडेंसी होता है वह किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेंजेस ऑफ स्टेट। तो अगर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस 3 स्टेट है मैटर तो हमारे सराउंडिंग में, तो आखिर उनके स्टेट को चेंज करेंगे तो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो क्या होता है मेल्टिंग और क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग का सिंपल मतलब होता है कि अगर कोई सॉलिड स्टेट में है और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने वाला है, तो सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अगर इस कन्वर्ट होने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर की ज़रूरत होंगे। तो अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में होगा। ओके, एंड मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जब कोई सॉलिड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मेल्टिंग स्टार्ट होगा उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग दैट मीन्स अगर कोई लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना है, अगर कोई लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड से वेपर फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग बोलेंगे। लेकिन अगर किसी लिक्विड को 180 यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी इतना टेम्परेचर हम कर दिए उस लिक्विड का कि उसका जो प्रेशर है वो 180 atm की इक्वल हो गया, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर जो लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट होता है कुछ उस कंडीशन में होगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 atm की इक्वल हो जाए। ओके, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। जिस नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन दैट मीन्स अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो, बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो अगर हम कोई सॉलिड है जिसको हम हीट कर रहे हैं और वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले ही, उसी को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर कोई गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, हम उसको बोलेंगे डिपोजिशन या फिर डी सब्लिमेशन। नेक्स्ट वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन दैट मीन्स कोई भी मैटर अगर लिक्विड स्टेट में है, अगर वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना चाहेंगे, ओके, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर में, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। ओके, देन है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग दैट मीन्स कोई भी मैटर अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड से अगर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन दैट मीन्स अगर कोई गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अगर कन्वर्जन हो रहा है गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में, उसी को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर हमें देखते हैं कि यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 स्टेट में है।
लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होना क्या बोलेंगे हम इसको, इवापोरेशन। तो यहाँ पर लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, तो इवापोरेशन। अगर गैस से लिक्विड हो जाए रिवर्स होगा तो क्या होगा, कंडेंसेशन। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट सप्लाई करना है। अगर हम हीट करेंगे लिक्विड को तो गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें गैस को कूल करना है। तो कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कंडेंस हो जाएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर है अगर कोई लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना है तो लिक्विड से सॉलिड में, दैट मीन्स फ्रीजिंग। इसके लिए हमें क्या करना होगा, लिक्विड को कूल करना है। कूल करेंगे तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो क्या हो जाएगा, उसको हमें हीट करना होगा तो मेल्टिंग होगा। सॉलिड से अगर डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, तो अगर किसी सब्सटेंस मैटर को हम हीट करें और वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो तो क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन। अगर हम गैस को बहुत ज़्यादा कूल कर दे तो डायरेक्ट अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, राइट। ओके, नेक्स्ट, स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के अलग अलग स्केल्स होते हैं। तो फर्स्ट है केल्विन स्केल। तो केल्विन एसआई यूनिट जो होते हैं टेम्परेचर का, वो एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। तो अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है और सेल्सियस गिवन हो तो सेल्सियस जो भी वैल्यू होगा उसमें हमें कितना प्लस करना है, 273 को प्लस करना है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है तो उसको हमें केल्विन में करना है तो कितना प्लस करेंगे, 273। तो 273 को प्लस कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। तो कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। तो अगर हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, सेल्सियस को सेल्सियस में प्लस करना है किसके साथ, 273 के साथ। अगर सेल्सियस में 273 प्लस कर देंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। हाँ, सेकेंड है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, फ़ारेनहाइट पहले से गिवन होगा, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो जो भी फ़ारेनहाइट होगा उसको हमें F के जगह रखना है, फिर कैलकुलेशन करनी है। तो अगर हम यहाँ पर सपोज लेते हैं कि फ़ारेनहाइट कितना है, 212 दिया है फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे। तो फ़ारेनहाइट से माइनस करेंगे फिर 32, तो 212 में से 32 माइनस करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 80, 180। फिर क्या, इंटू 5/9। अगर हम इसको 5/9 करेंगे तो 9 का टेबल कितना टाइम कटेगा, 20, 25 = 100, तो कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अगर सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में गिवन है, तो फ़ारेनहाइट के वैल्यू को रखना है, उसमें से 32 को माइनस करना है, देन इंटू 5/9 करना है। तो इससे हमें किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल का मतलब इसमें क्या होगा, आपको गिवन होगा सेल्सियस। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया होगा पहले हमें कैलकुलेशन करना है 9/5 इंटू सेल्सियस से, फिर 32 प्लस करना है। जैसे सपोज अगर यहाँ पर हम लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है, अब इसको हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो सेल्सियस की जगह 20 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 9/5 इंटू 20, और फिर प्लस कितना करना है, 32। तो 5 का टेबल कितना टाइम कट गया, 4 टाइम, 4 9 = 36, 36 प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा, 68। ओके, तो जो भी वैल्यू होगा, जो भी सेल्सियस का वैल्यू गिवन होगा वो सेल्सियस की जगह रखेंगे, बाकी सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ़ारेनहाइट स्केल में। ओके, नेक्स्ट है लेटेंट हीट। क्या होता है लेटेंट हीट? लेटेंट हीट का मतलब है कि अगर हमें किसी मैटर के स्टेट को चेंज करना है
तो मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए हमें कितना हीट रिक्वायर्ड हो रहा है, कितना हीट रिक्वायर्ड हो ताकि हम किसी स्टेट को चेंज कर सके, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर सॉलिड से गैस, किसी भी स्टेट में चेंज कर सके। लेकिन उस चेंज के ड्यूरेशन में उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट, राइट। ओके, अब लेटेंट हीट के फर्स्ट अगर हम देखें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट मीन्स सॉलिड टू लिक्विड चेंजेस करना है हमें। तो सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज करना है, कंडीशन क्या होगा, सॉलिड स्टेट में है, आप उसको लिक्विड में चेंज करोगे तो उसमें कितना हीट रिक्वायर्ड होगा जिससे उसके स्टेट चेंज हो जाए, बट टेम्परेचर में कोई चेंजेस ना हो। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट मीन्स कि कितना हीट रिक्वायर्ड हो रहा है किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन उस ड्यूरेशन में टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, उसी को बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दैट मीन्स लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट में चेंज करना है। तो लिक्विड स्टेट से गैसियस में चेंज करने में आपको कितना एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है जिससे आप लिक्विड से गैसेस में चेंज कर सको, लेकिन इस प्रोसेस में जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर में किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं होना है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो क्या प्रेशर से किसी भी टाइप का इफेक्ट होता है किसी मैटर के में? तो अगर हमारे पास कोई गैस है, उस गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कंडीशन है कि हमें उसमें हाई प्रेशर अप्लाई करना है एंड लो टेम्परेचर को रिड्यूस करना है, तो वो गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो उसी को हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, कि गैस को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन दैट मीन्स अगर कोई लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो, लेकिन उसका जो टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर में बॉइल होते हैं, जैसे कोई लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि अगर उस लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं और उसका जो प्रेशर है वो 1 atm की इक्वल हो गया, उस कंडीशन में हम बोलते हैं लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर उस बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर फेस में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इवापोरेशन, राइट। तो इवापोरेशन जो नॉर्मली सनलाइट से क्या होता है, जो भी लिक्विड के सरफेस से मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होते रहते हैं। अब फैक्टर इफेक्टिव इवापोरेशन, राइट। फैक्टर इफेक्टिव इवापोरेशन को कौन कौन है जिसको अफेक्ट करने वाले? फर्स्ट है सरफेस एरिया। अगर हम किसी लिक्विड का सरफेस एरिया को हम क्या करें, इंक्रीज कर दें, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, सेकेंड है टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर इवापोरेशन वो भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ह्यूमिडिटी दैट मीन्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एयर में कितना प्रेजेंट है। अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा उस कंडीशन में इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। विंड स्पीड से क्या होगा, अगर विंड स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना ही फास्ट इवापोरेशन होगा। दैट मीन्स विंड स्पीड इंक्रीज होने से इवापोरेशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। तो इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, जब भी इवापोरेशन होगा लिक्विड का तो इवापोरेशन के लिए लिक्विड सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करके इवापोरेशन हो जाएंगे
उस कंडीशन में एनर्जी का सराउंडिंग से चला गया तो क्या होगा, सराउंडिंग उस कंडीशन में कोल हो जाएंगे। ओके, दैट मीन्स जब भी इवापोरेशन होगा उसी कंडीशन में सराउंडिंग को क्या हो जाएगा, सराउंडिंग कूल हो जाएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है। फर्स्ट है कि जैसे हम आइस कोल्ड वाटर को कुछ टाइम के लिए हम किसी गिलास में भर के या फिर बॉटल में बाहर रखते हैं कुछ टाइम के लिए, हमें क्या दिखता है कि उसके आउटर सरफेस में वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। ओके, ये कूलिंग इफेक्ट से होता है। सेकेंड, कॉटन क्लॉथ्स को, जितने भी कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो समर टाइम में मोस्टली यूज़ होता है। इसका रीज़न क्या है, समर टाइम में पहनने से इसका बेनिफिट्स क्या है कि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो स्वेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वही स्वेट इवापोरेट होकर चले जाते हैं, तो बॉडी क्या होता है, हमें ठंडा फील होता है, कोल्ड लगता है। थर्ड है कि लोग क्या करते हैं, जो समर टाइम में अपने छत पे या फिर जो ओपन ग्राउंड है वहाँ पर पानी को छिड़कते हैं, जिससे क्या हो, वो सरफेस जो हो चाहे रूफ या फिर ग्राउंड वो ठंडा हो जाए। राइट। फोर्थ वन क्या है, एसीटोन और अल्कोहल लाइक सैनिटाइज़र। ओके, तो जैसे ही हम अपने हाथ में सैनिटाइज़र को लगाते हैं तो सैनिटाइज़र क्या करते हैं, अपने बॉडी से हाथ से एनर्जी एब्जॉर्ब करके इवापोरेट हो जाते हैं, जिससे हमारा हाथ क्या होता है, ठंडा फील होता है। तो ये सब क्या है, कूलिंग इफेक्ट से ही होता है। राइट। ओके, नेक्स्ट है प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये टू मोर स्टेट ऑफ मैटर है। राइट। तो प्लाज्मा क्या होता है, ओके, प्लाज्मा दैट मीन्स क्या होता है, जो गैसेस होते हैं वो आयंस के फॉर्म में एक अलग ही लेयर बना लेते हैं, जैसे सन हो गया या स्टार्स हो गया, क्योंकि हाई टेम्परेचर में गैस आयनाइज होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। जो गैस उसमें आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। राइट, उसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट। दैट मीन जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। राइट। और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में ही पॉसिबल है। ओके, जैसे ये अगर ये सन है तो ये यहाँ से क्या होगा, जो भी गैसेस होंगे ये हाई टेम्परेचर से ये आयनाइज होके इसके सराउंडिंग में प्लस और माइनस वाला पूरा चार्ज होगा, आयंस के फॉर्म में इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे। ओके, इस टाइप के पूरे सराउंडिंग में आयंस प्रेजेंट होंगे, इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। राइट। ओके, नेक्स्ट बोस आइंस्टीन कंडेंस। क्या होता है बोस आइंस्टीन कंडेंस, बोस आइंस्टीन कंडेंस दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई पार्टिकल्स या कोई एटम है, ओके, जो बहुत ही कम डेंसिटी में है। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, इसको बहुत ही कम टेम्परेचर जैसे 0 डिग्री केल्विन, बहुत ही कम टेम्परेचर में अगर हम क्या केल्विन में जब इसको हम कंडेंस कर देंगे, कंडेंस का मतलब यहाँ पर जैसे ही हम इसमें प्रेशर लगाते जाएंगे तो ये जो पार्टिकल्स है, जो एटम्स है वो एक जगह आ जाएंगे और हमें एक वेव के तरह दिखेगा। ओके, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि वेव, जैसे वेव बनता है ऐसे करके, तो उसी टाइप का हमें इसके पार्टिकल्स का दिखता है, वेव जैसा नेचर आ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक अलग ही स्टेट मैटर का, जिसको बोलते हैं हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, शॉर्ट में BAC। ओके, तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, बहुत ही कम टेम्परेचर में अगर किसी गैस को कंडेंस करेंगे तो इस टाइप के नेचर को शो करते हैं। तो इसको किसने ऑब्जर्व करा था, बोस एंड आइंस्टीन ने। तो उसी नाम से क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को हम जानते हैं। राइट।